Hello students, welcome once again to Punjab Careers. I hope you're all doing great. So आज के इस सेशन में अगेन हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. आपके पास मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है. सो उन्हें स्टार्ट करने से पहले एक बार होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी प्रोसीड. ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन देखो. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 28 क्वेश्चन. आपको सिंपल एक वर्ड दिया है मैनिफेस्टेशन. आपको इसका एक्यूरेट सिनोनिम बताना है. ठीक है, एक वर्ड आपके पास दिया हुआ है मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन वर्ड का सिनोनिम क्या होना चाहिए? एक्यूमुलेशन, स्टैग्नेशन, रेवलेशन या आइसोलेशन. देखो, एक्यूमुलेशन तो कुछ कलेक्ट या गैदर के सेंस में होता है ना, इकट्ठा करने के सेंस में. स्टैग्नेशन कोई चीज जो स्टिल है, बहुत ही ठहरी हुई है, कुछ मूव नहीं कर रही है. आइसोलेशन बहुत ही अलोन है, बहुत ही अकेला छोड़ा है. और रेवलेशन कोई चीज आप रिवील करना है ना, कोई किसी को कोई चीज रिवील करना, बताना, दैट इज रेवलेशन. सो मैनिफेस्टेशन वर्ड का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होना चाहिए? कोई चीज रिवील करना, कोई चीज बताना, कोई चीज स्टेट करना या रिवील करना, दैट इज मैनिफेस्टेशन करना. सो आंसर विल बी सी ऑप्शन, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आंसर क्या आना चाहिए आपका? सी ऑप्शन. चलो डन हो गया. ओके, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से आंसर करने की कोशिश करो. टाइम एंड टाइड फॉर नन. आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है. वेट्स आना चाहिए, वेट आएगा, इज वेटिंग आएगा या वेटेड आएगा. बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आपको चूज करना है कि आंसर क्या आना चाहिए. टाइम एंड टाइड फॉर नन, जो समय है, ठीक है, टाइम है और जो टाइड है, वो किसी के लिए नहीं रुकते, है ना, किसी के लिए वेट नहीं करते. इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है तो इज वेटिंग और वेटेड तो नहीं आएगा, पर वेट आएगा या वेट्स आएगा. टाइम एंड टाइड दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है. टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है और लहरों की बात हो रही है. दोनों ही किसी के लिए नहीं रुकते हैं. तो टाइम और टाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब ये क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन. ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन, वेट फॉर नन. इज दैट क्लियर? चले आगे, डन हो गया. हाँ जी, अगेन आप वीडियो पॉज करोगे एंड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे. आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको वॉइस चेंज करनी. द स्टॉर्म सेवियरली डैमेज द रूफ ऑफ द हाउस. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपने चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस. देखो जरा क्या आना चाहिए. द स्टॉर्म सिवियरली डैमेज्ड द रूफ ऑफ द हाउस. तो इसका मतलब क्या चीज डैमेज हुई है? रूफ. रूफ ट्रांसफर होके आगे आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है. द रूफ ऑफ द हाउस, रूफ ऑफ द हाउस और रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है, यहां तक तो सही. अब यहां पे लिखा है डैमेज्ड, मतलब सिंपल पास्ट में है. तो जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो भी सिंपल पास्ट में रहेगा ना, ना कि हैड बीन हो जाएगा, ना ही इज हो जाएगा. सिंपल पास्ट का कन्वर्जन सिंपल पास्ट में ही आता है, यानी वॉज, वर प्लस V3. तो एक ही ऑप्शन में वॉज, वर, V3 था. आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन. द रूफ ऑफ द हाउस वॉज सिवियरली डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म. आंसर विल बी बी ऑप्शन. ठीक है, डन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ. आपको सिनोनिम बताना है. वर्ड है आपके पास एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का सिनोनिम बताना है, क्या होना चाहिए? देखो, एडवर्स का मतलब ही होता है बैड इफेक्ट्स. तो एडवर्सिटी मतलब कोई बहुत ही बुरा लक, बैड लक, है ना. एडवर्सिटी मतलब बैड लक चल रहा है, सारी चीजें आपके साथ बहुत ही बुरी हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं, बैड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं. सो एडवर्सिटी मतलब बैड लक, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिसफॉर्चून, है ना, कि आपका भाग्य अच्छा नहीं चल रहा, आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, दैट इज मिसफॉर्चून इज एडवर्सिटी. देन वी हैव अ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी तो गुड फॉर्चून होता है. प्रॉस्पेरिटी मतलब जब आप अच्छा सा प्रॉस्पर कर रहे हो, मीन्स आप फल रहे हो, फलना फूलना को कहते हैं. ठीक है, प्रॉस्पर करना है, फलना फूलना मीन्स बहुत अच्छी किस्मत चल रही है, बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं. कैपेसिटी तो वॉल्यूम को बताते हैं, एंड डाइवर्सिटी मतलब कितनी अलग अलग चीजें, कितनी वेरियस चीजें, कितनी अलग अलग टाइप की चीजें. सो द करेक्ट आंसर विल बी, द करेक्ट आंसर शुड बी बी ऑप्शन, मिसफॉर्चून. क्लियर हो गया? आगे देखिए.
हाँ जी, नेक्स्ट देखो और आंसर बताओ। द ब्लाइंड मैन वॉज लीनिंग द वॉल फॉर सपोर्ट। जो ब्लाइंड मैन है वो वॉल का सहारा लेकर खड़ा था। अब वॉल का सहारा लेके खड़ा है, इसके लिए आप टू लगाते हो, अगेंस्ट लगाते हो, या ऑन लगाते हो, या विद लगाते हो। किसी चीज के ऐसे साथ लग कर खड़े रहना जस्ट फॉर दी सपोर्ट, तो उसको कहते हैं लीनिंग अगेंस्ट दी वॉल। पर्सन लीन कर रहा है, मतलब टेढ़ा सा खड़ा है, किसके सहारे खड़ा है? वॉल के सहारे खड़ा है। तो इट शुड ऑलवेज बी लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है हमेशा। क्या होगा? लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी आंसर क्या आना चाहिए? सी ऑप्शन। ठीक है, डन हो गया सी ऑप्शन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या आएगा। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। आपने नरेशन चेंज करना है, मींस डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है, राइट? डायरेक्ट नरेशन में टेंस चेंज होता है फॉर श्योर, है ना। यहाँ पे सेड टू है, तो सेड टू का कन्वर्जन किस में हो जाता है? टोल्ड में, है ना। सेड टू का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? टोल्ड में। बट यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क वाले में आप कन्वर्जन कर दोगे आस्क्ड में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में आप कन्वर्जन कर दोगे आस्क्ड में। तो यहां तक तो तीनों सेम है। He asked me where was I going, he asked me where I was going। क्या होना चाहिए? उसने मुझसे पूछा तुम कहां जा रहे हो। अब जब उसने पूछा तो उसने क्वेश्चन पूछा, पर जब यही बात मैं किसी और को बताऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा था। ठीक है, ऑब्वियसली मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछने वाली ना। मैं जब किसी और को ये बात बताऊंगी तो मैं एक फैक्ट की तरह स्टेट करूंगी, वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। और क्वेश्चन नहीं पूछूंगी इसका मतलब वॉज आई गोइंग नहीं हो सकता, आई एम भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पास्ट में चल रहा है। तो क्या होना चाहिए? आई वॉज। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। वॉज आई का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हो और सब्जेक्ट बाद में लिखते हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप फैक्ट स्टेट कर रहे हो। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या आना चाहिए। हाँ जी, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करनी है इन द गिवन ब्लैंक। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हो, क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, चलो देखो और जल्दी से आंसर बताओ क्या आना चाहिए। शी हेडेक सिंस मॉर्निंग। आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब होता है? कि हैज या फिर हैव के साथ आपको V3 यूज करना होता है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। या तो हैज लगाओगे अगर सिंगुलर है, प्लूरल है तो हैव लगाओगे, साथ में क्या यूज करोगे? V3। तो इसका मतलब आईएनजी तो नहीं आ सकता। ठीक है, आईएनजी तो नहीं आ सकता, और इसमें तो हैज या हैव कुछ है ही नहीं। सो आंसर क्या आएगा? शी हैज हैड अ हेडेक। ठीक है, जब अब मुझे स्ट्रक्चर ही मुझे ये यूज करना है कि या तो मुझे हैज लगाना है या तो मुझे हैव लगाना है, दोनों में से कुछ एक लगा के उसमें प्लस क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। तो इट शुड बी हैज हैड अ हेडेक। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। आंसर विल बी बी ऑप्शन। चलो डन हो गया, चले आगे, नेक्स्ट हो गया। देखो सेवेंथ क्वेश्चन है, वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड इज एमिनेंट। आपके पास एक वर्ड है एमिनेंट, आपने इसका करेक्ट सिनोनिम चूज करना है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? द वन हु इज फेमस। एक ऐसा पर्सन जो काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है, उसको बोलते हैं एमिनेंट है। रिस्पेक्टेड के सेंस में भी ले सकते हैं। तो चार ऑप्शंस आपके पास है, आपको इसका सही आंसर बताना है। इंजीनियर्स का मतलब क्लेवर के सेंस में यूज करते हैं, तो ये सही आंसर नहीं होगा फॉर श्योर। कॉन्फिडेंट या कभी कभी कॉन्फिडेंट आ जाता है, कॉन्फिडेंट लिखा होगा इसका मतलब आप किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंट अगर लिखा है, ए लिखा है, तो उसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दी पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसपे आप विश्वास कर सको, दैट इज कॉन्फिडेंट। ठीक है, और ऑथेंटिक का मतलब होता है ट्रू, कि कोई चीज कितनी सच्ची है, कितनी सही है, दैट इज ऑथेंटिक। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब भी यही होता है कि कितना फेमस पर्सन है, कितना रिस्पेक्टेड पर्सन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, इलस्ट्रियस। इज इट क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नाउ यू हैव टू चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज वाउच। अब आपको वाउच वर्ड का एंटोनिम चूज करना है।
वाउच करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को बहुत सपोर्ट करते हो। अगर मैं किसी को वाउच कर रही हूँ मीन्स मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसको ऐसे उसको और बता रही हूँ कि हाँ ठीक है ऐसे करना चाहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको चेयर अप कर रही हूँ, उसको सपोर्ट कर रही हूँ, दैट इज वाउच कर रहे। सो इसका एंटोनिम बताना है। देखो कॉन्फिडेंट वर्ड आ गया ना, जो मैं पीछे बता रही थी, कभी कभी कॉन्फिडेंट आ सकता है, दैट इज अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी पर्सन। टिमिड का मतलब होता है समहाउ शाय पर्सन, शाय है, थोड़ा डरा डरा रहता है, टिमिड सा पर्सन है। रेपुडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज कर, रेपुडिएट करना इज रिफ्यूज करना। एंड पियरलेस, जिसका कोई पियर नहीं है, ग्रुप नहीं है, दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो क्या आना चाहिए, वाउच था सपोर्ट करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ड है ऑमिनस। ओके, आपके पास नेक्स्ट वर्ड है ऑमिनस, आपको इसके स्पेलिंग बताना। मतलब क्या होता है इसका, कुछ बैड लक के सेंस में लेते हैं, कुछ अपशगुन हो गया, कुछ बैड लक है, कुछ खराब चल रहा है, खराब किस्मत, काइंड ऑफ दैट थियोरी, दैट इज ऑमिनस। अब इसकी स्पेलिंग क्या होते हैं, OMINOUS, दैट इज ऑमिनस। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन ऑमिनस, बाकी सारे स्पेलिंग्स गलत लिखे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या आएगा। एक इडियम आपको दिया हुआ है, देयर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन। टू कट माई टीथ ऑन आपका एक इडियम है, आपको ध्यान से सोचना है और बताना है इसका सही मीनिंग क्या होता है। टू कट माई टीथ ऑन का सही मीनिंग क्या निकल के आता है। शार्पन करना, माई विट्स, विट्स क्या होती है, इंटेलिजेंस, कोई चीज ट्राई करना, एक डिसेंट सैलरी अर्न करना, या एक्सपीरियंस गेन करना। तो कट माई टीथ ऑन का मतलब होता है एक्सपीरियंस गेन करना, है ना। ऐसे याद कर लो कि आप किसी चीज की धार तेज कर रहे हो, अपने दांतों की धार तेज कर रहे हो, जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस, उस चीज को और सीखने के लिए, उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस लेने के लिए आप उसमें क्या कर रहे हो, कट माई टीथ ऑन। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन, टू गेन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। अगेन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इसको जरूर कवर करके जाना, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आप ऑन द ओकेजन तो नहीं दे सकते। प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब देना जरूरी है ताकि मैं सेंटेंस के साथ प्रोसीड कर सकूं। प्रिंसिपल ने क्या किया, उन्होंने डिलीवर किया एक इंस्पायरिंग स्पीच। ठीक है, यानी पी से शुरू होना चाहिए, उन्होंने डिलीवर किया एक इंस्पायरिंग स्पीच, उसके बाद तो आर दिया ही हुआ है, टू ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, है ना, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए, ना कि एस के बाद क्यू, है ना। ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन द ओकेजन नहीं लिख सकते हो, बट ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे यही आपका करेक्ट सेंटेंस। सो क्या बनना चाहिए, PRQS, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। पैराजंबल में सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सबसे बेस्ट ट्रिक होती है एलिमिनेशन, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आंसर विल बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या आना चाहिए। The price of all essential commodities have risen sharply this month. जितनी भी जरूरत का सामान है, जितने भी हमारा जरूरत का सामान है, उनका जो दाम है वो बढ़ गया है, जो उनका दाम है वो बढ़ चुका है। तो उसके लिए कुछ एक एरर है सेंटेंस में, सही है सेंटेंस। टेक योर टाइम एंड खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बिकॉज जितना आप खुद उसके ऊपर वर्क करोगे, खुद सोचोगे, उतना ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, वीडियो है, ठीक है, आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करो और लास्ट में आंसर्स को मैच करके अपना स्कोर बताओ। ठीक है, ऐसे ही तैयारी होती है। चलो, द प्राइस ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज, यहाँ पे प्राइस आपका सब्जेक्ट है, हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ गया है, एसेंशियल कमोडिटीज थोड़ी बढ़ गई हैं। क्या बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया। प्राइस बढ़ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, हैव थोड़ी आएगा, क्या आना चाहिए, हैज आएगा ना। प्राइस बढ़ गया, किसी चीज का दाम बढ़ गया, तो आप बोलोगे ना कि दाम, सारी जरूरत की चीजों का दाम बढ़ गया है।
बहुत सारे दामे बढ़ गए हैं ऐसे थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। इट्स प्राइस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इट शुड बी हैज, एंड दैट्स व्हाई एरर लाइज इन पार्ट सी, पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में हैव नहीं आना चाहिए, हैज आना चाहिए। इज इट क्लियर? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होमोनिम्स। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि चारों वर्ड्स आपके पास सिमिलर साउंड कर रहे हैं, पर आपको चूज करना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस ब्लैंक में क्या आना चाहिए। सेंटेंस देखते हैं। द जज रिफ्यूज टू ग्रांट टू द प्रिजनर। जज प्रिजनर को क्या देने से मना करेगा? बेल देने से मना करेगा, बट उस बेल के स्पेलिंग क्या होते हैं, यही तो सोचना है। जो बेल वर्ड है उसके स्पेलिंग क्या होते हैं? दैट इज BAIL, ठीक है। जो प्रिजनर वाली बेल होती है, किसी को ऐसे बेल देना, वो जो प्रिजनर की लैंग्वेज में आप यूज करते हो उसके स्पेलिंग होते हैं BAIL, ठीक है। ये वाले बेल का मतलब होता है ऐसे बहुत बड़ा सा गुच्छा या गुद्दा, कॉटन का जो बेल पड़ा है या किसी भी कपड़े का अगर बेल पड़ा है तो दैट इज बेल, ठीक है। तो कॉटन वगैरह के आप यूज करते हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये बेल आपका कुछ एक फ्रूट, कुछ एक ऐसा फ्रूट है उसके सेंस में यूज किया जाता है। और ये वाला जो बेल है ये आप यूज करते हो क्राई, रोने के लिए, वीपिंग की साउंड के लिए, ऐसा कुछ बहुत ही कर्कश वाली जो रोने की आवाज होती है ना उसके लिए यूज करते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन बेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। कमिटिंग अ मर्डर इन रिवेंज। किसी का रिवेंज में मर्डर करते हैं, गुस्से में, बदले में। अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वेंडेटा, होमिसाइड, रेजिसाइड, मैसेकर। देखो ये तो हो गया ना कि आप बस मार धाड़ पे उतर आए हो, किसी का ऐसे रिवेंज में नहीं। मैसेकर इज पूरा ऐसे सबकी तबाही कर देना, सबका बस एनहिलेशन कर देना, सबका सर्वनाश कर देना, दैट काइंड ऑफ थ्योरी इज मैसेकर करता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन वी हैव रेजिसाइड एंड होमिसाइड। रेजिसाइड होता है किसी रूलर की हत्या कर, किसी रूलर की, किसी किंग की हत्या करना इज रेजिसाइड, एंड होमिसाइड इज जस्ट मर्डर करना, किलिंग ऑफ अनदर पर्सन। पर जब वो मर्डर आप रिवेंज में करते हो दैट इज वेंडेटा। जब आप बदले की आग में किसी को मार देते हो तो दैट इज वेंडेटा। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी ए ऑप्शन। आपने बाकी सारे ऑप्शन भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इफ आई वॉज अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं राजा होता तो मैं गरीब लोगों की हेल्प करता। इमेजिनेशन, जब भी आप हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करते हो हमेशा सिंपल पास्ट यूज किया जाता है। कभी भी अगर आप हाइपोथेटिकल केसेस में बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, बेशक आई दिया, बेशक ही, शी, यू, दे, कुछ भी दिया है, आप हमेशा उसके साथ वर यूज करोगे। नो मैटर कि अगर वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, दैट डजंट मैटर। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इमेजिनरी केस है यूल यूज सिंपल प्रेजेंट, एंड मोर ओवर अगर वो सिंगुलर पर्सन है, प्लूरल है, यूल यूज वर। आई वॉज नहीं आना चाहिए, आई वर किंग आएगा, ठीक है। आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा करता। इमेजिनरी केसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 4 सेंटेंसेस दिए हैं, चारों को जरा एक बार पढ़ो। चारों में से सिर्फ एक ही सेंटेंस करेक्ट है, आपको चूज करना है वो कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है, ठीक है। देखो जरा, ही इज अ सीनियर दैन मी इन सर्विस, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, he is more senior than me and he is senior from me in service। कभी भी सीनियर अगर लिखा है तो मोर नहीं लगाओगे, सीनियर अगर लिखा है तो दैन भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। सीनियर वर्ड के साथ हमेशा आप टू यूज करते हो। आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है। ही इज एल्डर टू मी, ही इज एल्डर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी। सीनियर, एल्डर या जूनियर या प्रेफर, इन वर्ड्स के साथ आप दैन यूज नहीं करते हो। पहली चीज, इनके साथ आप हमेशा टू यूज करते हो, एंड दे आर ऑलरेडी इन कंपैरेटिव डिग्री, इसके आगे मोर या मोस्ट नहीं लगाना। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। डन हो गया, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ क्या आएगा। टेरिफाइड बाय द सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, द चाइल्ड बिहाइंड हिज मदर्स गाउन। अचानक से लाइटनिंग का बहुत ऐसे फ्लैश दिखाई देता है, बच्चा डर जाता है और मदर के गाउन के पीछे छिप जाता है। तो वो छिपेगा ना, जब कोई डर जाएगा तो वो खड़ा तो नहीं होगा, है ना। यूजुअली हम यही बोलते हैं कि जब अगर कोई डर गया है
तो वो खड़ा तो नहीं होगा ना ही वो भाग रहा है, ना ही वो वॉक कर रहा है। गाउन के पीछे जाके वो क्या कर रहा है, छिप ही रहा है। वहां पे गया है, क्या करने गया है, छिपने गया है। सो करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, हिड करना, यानी आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स एक इडियम है, आपको चूज करना है इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है। मैन ऑफ लेटर्स का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है, ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, या वाइड कॉन्टेक्स्ट। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बहुत बड़ा स्कॉलर है, उसको लिटरेचर की बड़ी नॉलेज है। स्पेसिफिकली स्कॉलर है, ठीक है, इंटेलिजेंट के सेंस में हम ले लेते हैं, बट मैन ऑफ लेटर्स इज अ पर्सन जिसको लिटरेचर की बड़ी नॉलेज है, काफी वास्ट नॉलेज है और सही नॉलेज है। सो दैट इज अ पर्सन who is known as a man of letters, means proficient in literary art. Literary art का वो expert है, ठीक है, लिटरेचर में वो पर्सन क्या है, एक्सपर्ट है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। द क्वेश्चन इज अगेन हियर, आपको चूज करना है, वॉइस चेंज करना है। हाँ जी, who broke this beautiful vase? One thing is clear, who का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, by whom में, ठीक है, who का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, by whom में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो वॉइस में तो नीचे भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। वॉइस और नरेशन में कंफ्यूज मत होया करो, अगर एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है दूसरा भी क्वेश्चन मार्क वाला होगा इन केस ऑफ वॉइस। पर नरेशन में अगर डायरेक्ट स्पीच आपकी क्वेश्चन मार्क में है तो इनडायरेक्ट फुल स्टॉप में होगी। देखो जरा, अब आंसर बताओ क्या आना चाहिए, ए बी सी डी। बाय whom सेंटेंस आपका पास्ट में, सिंपल पास्ट में है, ब्रोक लिखा है मतलब V2 यूज किया है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो हैड तो नहीं आ सकता, ठीक है। ऑल्सो बाय whom दिस ब्यूटीफुल वॉज ब्रोकन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आता है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बी वाला क्यों गलत है, उसमें हु है। सी वाला क्यों गलत है, क्योंकि उसमें यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे तो हैड ही दे दिया तो 100% गलत है। सो सही आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, बाय whom was this beautiful vase broken। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, और ठीक है, आपका आंसर चारों ऑप्शन में से एक होगा, बाकी तीनों ऑप्शंस को भी एनालाइज करके उनका मीनिंग लिखना, ठीक है, अगर आप सॉल्व कर पाए। अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। एंड लेट्स कीप इट एज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपसे सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ऑल राइट, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन हियर ओनली। अगर आप पंजाब के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और बैचलर्स में इंटरेस्टेड हो, आप 7814846248 पे कॉल कर सकते हो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो ऑल राइट, लेट्स कंक्लूड द सेशन हियर।